हेलो बच्चों, नरेंद्र के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जीएस के आपको 30 क्वेश्चन बताएंगे जो कि आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी होंगे। स्पेशली एसएससी की सभी परीक्षाएं, सीजीएल है, एमटीएस हवलदार है, जीडीए, सीपीओ, सीएचएसएल है, आपकी बैंक की परीक्षाएँ, रेलवे की परीक्षाएँ, बैंक की सभी परीक्षाएँ आपकी, चाहे क्लरिकल जॉब है, चाहे पीओ है, ऐसे ही आपका क्योंकि रेलवे की है, चाहे ग्रुप डी की परीक्षा है, चाहे एनटीपीसी परीक्षा है, सभी के लिए बड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। और आपके स्टेट की सर्विस है, एनडीए, सीडीएस है, आपकी सिविल सर्विसेज है, सभी के लिए मतलब क्योंकि जीएस तो सभी विषयों का जो कि संकलन होता है वो सभी परीक्षाओं में जीएस आती है। हम जो करंट अफेयर के अलग से एक सप्ताह में एक वीडियो बना रहे हैं, वो जीएस है, और जी है जनरल अफेयर है, और आप स्टैटिक जीके हम सभी इसमें दे रहे हैं। और इसमें जीएस में सभी विषय सम्मिलित होते हैं। स्पेशली आपके साइंस क्वेश्चन जो कि आपके फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, आपकी बायोलॉजी है, एग्रीकल्चर है, कंप्यूटर साइंस है, आपके स्पोर्ट्स के सभी क्वेश्चन, डिस्कवरी है, इन्वेंशन है, डे है, अवार्ड है, स्टैटिक जीके है, आपकी हिस्ट्री है, हिस्ट्री भी एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री है, आपकी ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी क्वेश्चन है, आपको इकोनॉमिक्स क्वेश्चन है। यानी कि जीएस का सभी चीज़ का संकलन हम सभी से क्वेश्चन आपको दे रहे हैं। निश्चित रूप से परीक्षा से पहले निश्चित रूप करके जान, आपको निश्चित ही लाभ होगा। आज इस वीडियो का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 17 के खाली जगह के उन्मूलन से संबंधित है। आपको ऑप्शन है ए सती प्रथा, ऑप्शन बी दास प्रथा, सी अस्पृश्यता और डी उपाधियों का अंत। तो आपका क्योंकि राइट आंसर हो जाएगा वो होगा सी, यानी अनुच्छेद 17 है जो कि अस्पृश्यता के उन्मूलन संबंधित है। अस्पृश्यता का मतलब छुआछूत, अनटचेबिलिटी। तो ये सी इज द राइट आंसर, सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैविक शब्दावली में एक खाली जगह एक जीव लाभान्वित होता है और दूसरा अप्रभावित रहता है। आपको ऑप्शन है ए परजीविता, बी अन्योन्याश्रयवाद, सी सहभोजता और डी सहजीविता। तो आपका क्योंकि राइट आंसर हो जाएगा वो होगा सी इज द राइट आंसर, सहभोजता। तो सी इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाली जगह का गोल गुम्बद मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। आपका ऑप्शन है ए आगरा, बी बीजापुर, सी दिल्ली और डी इलाहाबाद अब प्रयागराज। तो आपका क्योंकि राइट आंसर हो जाएगा वो होगा बी इज़ द राइट आंसर, यानी कि मोहम्मद आदिल शाह का जो मकबरा वो है बीजापुर। तो बी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक ओलंपिक स्वर्ण पदकों का प्रमुख घटक है। आपका ऑप्शन है कांसा, बी स्वर्ण सोना, सी ताम्र तांबा और डी रजत चांदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा डी। जो प्रमुख घटक होता है चांदी और उस पर स्वर्ण परत चढ़ी होती है। तो डी इज द राइट आंसर, डी इसका आंसर लोग कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षचरित कन्नौज के शासक हर्षवर्धन की जीवनी है जो उनके दरबारी कवि खाली जगह द्वारा संस्कृत में रचित है। आपका ऑप्शन है ए बाणभट्ट, बी जिनसेन, सी दंडी और डी कम्मन। तो आपका क्योंकि राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ए, यानी कि उनके दरबारी कवि जो कि बाणभट्ट द्वारा संस्कृत में जो रचित है। तो जो कन्नौज के राजा की हर्षवर्धन की जीवनी यानी बायोग्राफी ऑफ, तो ए राइट आंसर लॉक कर लीजिए। भारत में वैदिक सभ्यता खाली जगह नदी के किनारे विकसित हुई। आपको ऑप्शन है ए गोदावरी, बी सरस्वती, सी तापी और डी नर्मदा। ये बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन कितनी परीक्षा में आता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा बी, यानी जो भारत में वैदिक सभ्यता सरस्वती नदी के किनारे विकसित हुई थी। तो बी इज द राइट आंसर, बी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है। आपका ऑप्शन है ए अनुच्छेद 23, ऑप्शन बी अनुच्छेद 25, ऑप्शन सी अनुच्छेद 15 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 19। बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, बहुत परीक्षा में आता है।
तो आपका राइट आंसर हो गया सी। सी इज द राइट आंसर। यानी कि धर्म, वंश, जाति, लिंग और जन्म के स्थान में जो भेदभाव पर जो रोक लगाता है वो है अनुच्छेद 15। तो सी इज द राइट आंसर। सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, खालिद के 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व मगध की राजधानी थी। आपको ऑप्शन है ए पाटलिपुत्र, बी राजगृह, सी वाराणसी और डी मथुरा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा बी इज द राइट आंसर, राजगृह। तो 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्पादन के साधनों का निजी स्वामित्व खालिद की अर्थव्यवस्था की एक विशेषता है। आपको ऑप्शन है दोहरी, बी मिश्रित, सी पूंजीवादी और डी समाजवादी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा सी। सी इज द राइट आंसर, निजी स्वामित्व। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की एक विशेषता है ये कैपिटलिज्म। हमने बताया था आपको साम्यवाद, समाजवाद, पूंजीवाद, इस क्योंकि इनके आधार पर देशों की जो व्यवस्था चल रही है उनका देशों को निर्माण उसी आधार पर है, उन्हीं पर सब व्यवस्था है। तो इसको सब लिबरलाइजेशन है, ग्लोबलाइजेशन है और जो कि कम्युनिज्म है, जो सोशलिज्म है, कैपिटलिज्म है, इन सब को परिभाषा और सब आपको मालूम होना चाहिए। और ये जो कि इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है अर्थशास्त्र से। सी इज द राइट आंसर। सी का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात में खालिद का झील वस्तुतः एक कृत्रिम जलाशय है जो मौर्य को शासनकाल के दौरान बनाया गया था। आपका ऑप्शन है ए लोकटक, बी पुष्कर, सी सुदर्शन और डी लोनार। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा सी। सी इज द राइट आंसर, सुदर्शन। तो सी का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14वें दलाई लामा खालिद में रहते हैं। आपको ऑप्शन है ए धर्मशाला, बी कालिम्पोंग, सी शिलोंग और डी गंगटोक। तो आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ए। ये हिमाचल धर्मशाला में 14वें जो दलाई लामा हमारे यहाँ जब से वहाँ पर तिब्बत पर जो कि चीन ने जो अपना जो चीन को हड़प लिया है, चीन पर अपना राज कर लिया है, तो वो 14वें दलाई लामा वहाँ के जो स्पेशल जो गुरु होते हैं वो उनको दलाई लामा ही बोलते हैं। तो वे उस समय से ही हमने यहाँ भारत सरकार ने शरण दे रखी है और वे धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में रहते हैं। तो ए इज द राइट आंसर। तो ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय ओलंपिक तीरंदाज और पद्मश्री विजेता है। आपको ऑप्शन है ए लिम्बराम, बी बलबीर सिंह दोसाडा, सी किदाम्बी श्रीकांत, डी बजरंग पूनिया। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो है ए, यानी कि भारतीय ओलंपिक तीरंदाज पद्मश्री विजेता वो है लिम्बाराम। तो ए इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिद के विस्तार गर्मियों के दौरान एफिल टावर को लंबा कर देता है। क्या प्रभाव होता है जो एफिल टावर को लंबा कर देता है गर्मियों में। तो आपका ऑप्शन है ए प्रवणता, चढ़ाव अवतार, बी रासायनिक, सी गुरुत्वीय और डी तापीय। किस गुण कारण होता है तो ये आपको बताना है। तो आपका क्योंकि राइट आंसर हो जाएगा वो डी, यानी कि तापीय जो कारण होता है। तो डी इज द राइट आंसर। डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा हर्षवर्धन ने अपने भाई खालिद की मृत्यु के बाद थानेश्वर और कन्या के सिंहासन पर प्रभुत्व स्थापित किया। आपको ऑप्शन है ए इंद्रवर्धन, बी राजवर्धन, सी सूर्यवर्धन और डी चंद्रवर्धन। तो आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा वो होगा बी। बी इज द राइट आंसर, यानी कि राजवर्धन की जो मृत्यु के बाद राजा हर्षवर्धन ने कन्नौज के सिंहासन पर अपना प्रभुत्व की स्थापित किया था। तो बी इज द राइट आंसर। 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। और ये जो हर्षवर्धन जो काल है वो 600 ईसा के बाद जो 600 हमारी शताब्दी चल रही है वहाँ जो हर्षवर्धन का ये शासनकाल आता है। तो बी इज द राइट आंसर। 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। ये हिस्ट्री क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा थोक मसाला बाजार खाली जगह में स्थित है। आपको ऑप्शन है ए अहमदाबाद, बी कोलकाता, सी दिल्ली और डी बेंगलुरु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा सी, यानी कि थोक मसाला बाजार सबसे बड़ा एशिया का वो है दिल्ली में। तो सी राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ग्रहों के वैज्ञानिक चंद्रमा के चारों ओर विद्यमान पतले गैसीय आवरण को खाली जगह कहते हैं। आपका ऑप्शन है ए चंद्रमा का वायुमंडल, बी चंद्रमा का तापमंडल और सी चंद्रमा का अंतमंडल और डी चंद्रमा का बहिर्मंडल। तो आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा वो होगा डी, यानी कि चंद्रमा का बहिर्मंडल। तो बी इसका इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिरजा मंदिर, राजधानी मंदिर और समलेश्वरी मंदिर सभी खाली जगह में स्थित हैं। आपका ऑप्शन है ए असम, बी तमिलनाडु, सी ओडिशा और डी केरल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा सी, यानी कि बिरजा मंदिर, जो कि राजरानी मंदिर और समलेश्वरी मंदिर ये सभी ओडिशा में स्थित हैं। तो सी इज द राइट आंसर, सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर का लोक नृत्य नहीं है। आपको ऑप्शन है ए डांगी, बी धूमल, सी हफीजा और डी रहू। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ए, यानी कि जो डांगी है वो जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य नहीं है और धूमल हफीजा ये जम्मू कश्मीर के जो कि लोक नृत्य हैं। तो ए इज द राइट आंसर, ए आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीथेन एक रंगीन, गंधीन और गैर विषैली किंतु ज्वलनशील गैस है, इसका सामान्य नाम क्या है। आपका ऑप्शन है ए तूतिया नीलत होता, बी ताप गैस हीटिंग गैस, सी हंसाने वाली गैस नाइट्रस ऑक्साइड और डी मीथेन गैस मार्स गैस। तो आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा वो होगा डी, डी इज द राइट आंसर, यानी मीथेन गैस जिसको मार्स गैस भी बोलते हैं। तो डी इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1923 का झंडा सत्याग्रह या ध्वज सत्याग्रह किस शहर में आयोजित किया गया था। आपको ऑप्शन है ए कलकत्ता, अब कोलकाता, बी बॉम्बे, अब मुंबई, सी अहमदाबाद और डी नागपुर। तो आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा वो होगा डी, यानी कि 1923 झंडा सत्याग्रह ध्वज सत्याग्रह जो कि नागपुर में आयोजित किया गया था। तो डी इज राइट आंसर, डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत करते हैं। आपका ऑप्शन है अनुच्छेद 62 के अंतर्गत, बी अनुच्छेद 65 के अंतर्गत, सी अनुच्छेद 76 के अंतर्गत और डी अनुच्छेद 52 के अंतर्गत। तो आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा वो होगा सी, यानी कि अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति राष्ट्रपति अनुच्छेद 76 के अंतर्गत करते हैं। तो सी इज द राइट आंसर, सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का मुख्य विधि अधिकारी चीफ लॉ ऑफिसर कौन है। आपका ऑप्शन है ए सॉलिसिटर जनरल, बी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, सी मुख्य न्यायाधीश एससी और डी एडवोकेट जनरल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा बी, जो अभी ये क्वेश्चन आया था। तो जो मुख्य विधि अधिकारी होता है वो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है। तो बी इज द राइट आंसर। और जो सॉलिसिटर जनरल है ये स्टेट के लिए जो कानून जो कि सलाहकार, तो बी इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है। आपको ऑप्शन है ए यजुर्वेद से, बी अथर्ववेद से, सी ऋग्वेद से और डी सामवेद से। तो आपका इसका राइट आंसर आपको कमेंट में बताना है, ये क्वेश्चन हमने कई बार बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कितने सदस्यों की सहमति आवश्यक है। आपका ऑप्शन है ए 45 सदस्यों की, बी 60 सदस्यों की और सी 75 सदस्यों की और डी 50 सदस्यों की। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो है डी, डी इज द राइट आंसर, यानी कि अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए 50 सदस्यों की अनुमति होना अनिवार्य है। तो डी इज द राइट आंसर। तो डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय पिछड़ी जाति आयोग बैकवर्ड क्लास कमीशन का प्रावधान है। आपका ऑप्शन है ए अनुच्छेद 338 के अंतर्गत, ऑप्शन बी अनुच्छेद 338 ए के अंतर्गत, ऑप्शन सी अनुच्छेद 338 बी के अंतर्गत, ऑप्शन डी अनुच्छेद 343 के अंतर्गत। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा सी, सी इज द राइट आंसर, अनुच्छेद 338 बी के अंतर्गत। तो सी राइट आंसर लॉक कर लीजिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री अपने पद पर कब तक रह सकते हैं? आपका ऑप्शन है ए, जब तक उसे राज्यसभा में बहुमत प्राप्त है। ऑप्शन बी, जब तक उसे संसद का समर्थन प्राप्त है, लोकसभा का। आपका ऑप्शन सी, जब तक उसे विधानसभा का समर्थन प्राप्त रहता है। और ऑप्शन डी, जब तक उसे केवल राज्यसभा का समर्थन प्राप्त रहता है। तो ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, सभी एक जनरल नॉलेज का आपका ये क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर होगा, वो होगा बी। बी इज़ द राइट आंसर। प्रधानमंत्री जब तक अपने पद पर रह सकते हैं जब तक उन्हें संसद का समर्थन प्राप्त है, और जब संसद में समर्थन नहीं रहता है, अविश्वास प्रस्ताव में हार जाएं, समर्थन है, तो वे अपने पद से उनको त्यागपत्र देना पड़ेगा। राज्यसभा से कोई मतलब नहीं है, ना विधानसभा से। तो विधानसभा तो ये स्टेट का मामला हो गया। तो ये है लोकसभा में जो कि इसका फुल समर्थन होना। तो बी इज द राइट आंसर, बीस का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री लोकसभा नियुक्त होने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? आपका ऑप्शन है ए 25 वर्ष, बी 21 वर्ष, सी 30 वर्ष और डी 35 वर्ष। तो आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा वो है ए। तो कितनी उम्र चाहिए? 25 वर्ष, वोटिंग के 18 वर्ष, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष, राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष, ये सब उम्र नियुक्त हैं। राज्यसभा सदस्य के लिए 30 वर्ष आयु होना अनिवार्य है, और राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए 35 वर्ष की आयु होना अनिवार्य है। तो इसका राइट आंसर ए, इस राइट आंसर नियुक्त कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा को उसके सामान्य कार्यकाल पूरा होने से पहले कैसे भंग किया जा सकता है? आपका ऑप्शन है ए, राष्ट्रपति के परामर्श पर उपराष्ट्रपति द्वारा, लोकसभा अध्यक्ष के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा, प्रधानमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा, और डी, उपराष्ट्रपति के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा। बड़ा ही जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कितने बच्चे इसको नहीं, जबकि ये बिल्कुल सिंपल प्रक्रिया है। ये सीधा प्रधानमंत्री का ये अधिकार है, प्रधानमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा ही लोकसभा उसके कार्यकाल को पूरा होने से पहले भंग किया जा सकता है। तो सी इज द राइट आंसर, सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद में मनोनीत सदस्यों की संख्या अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? आप क्वेश्चन है ए 10, बी 12, सी 15 और डी 8। तो आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा वो होगा बी, यानी संसद में मनोनीत सदस्यों की संख्या अधिकतम 12 जो कि होती है, जो कि राष्ट्रपति इनको जो मनोनीत करते हैं 12 सदस्यों को, ये सभी साहित्य के क्षेत्र से, सभी क्षेत्रों से ये जो कि होते हैं 12 सदस्य। तो बी इज द राइट आंसर सर, और 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। और संसद 2 एंग्लो इंडियन सदस्य, हमारे टोटल कितनी संख्या है इस समय? 545, और 543 का चुनाव होता है, और 2 एंग्लो इंडियन जो कि राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं सदस्य, और वो लेकिन 2 वोटिंग में भाग नहीं ले सकते। और राज्यसभा में कितनी संख्या है? राज्यसभा में है आपकी 245, और उसमें 12 जो मनोनीत होते हैं राज्यसभा में, और तो इसका मतलब 2 से 45 में जो 12 इसमें से जो मनोनीत, तो मनोनीत भी वोटिंग में भाग नहीं ले सकते। यानी कि कोई राज्यसभा प्रस्ताव पास करना है तो हमको जब 12-45 में से आउट हो गए तो कितने बचे? 233, 233 सदस्यों में से ही समर्थन आपको किसी प्रस्ताव पारित करने के लिए लेना होता है। तो बी इज द राइट आंसर, 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि लोकसभा का अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष दोनों ही उपलब्ध ना हों तो लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? आपका ऑप्शन है ए, राज्यसभा का अध्यक्ष, बी, उपराष्ट्रपति, सी, राष्ट्रपति, डी, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा घोषित सूची का सदस्य। तो आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा वो होगा डी। डी इज द राइट आंसर, यानी कि लोकसभा का अध्यक्ष भी नहीं है और उपाध्यक्ष भी नहीं, तो लोकसभा अध्यक्ष द्वारा घोषित सूची का सदस्य।
तो ये डी इज़ द राइट आंसर, डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। तो इस प्रकार से हमने जीके जीएस आपको और स्टैटिक जीके के भी आपको जीए के भी जो कि हमने आपको इसमें 30 क्वेश्चन बताए। निश्चित रूप से परीक्षा से पहले रिवाइज करके जाएं, आपको निश्चित लाभ होगा। जिन बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब जरूर कर लें। और हमारे जीके जीएस के अलावा हम इंग्लिश भी, मैथ भी, रीजनिंग भी जो कि हम अपने इस चैनल पर हम बता रहे हैं, यानी परीक्षा की संपूर्ण तैयारी किसी भी कंपटीशन की, अब वो पूरी आपकी तैयारी निश्चित रूप से होगी। और आपका कोई सजेशन हो तो वो निश्चित रूप से कमेंट करें और सब्सक्राइब निश्चित करें और परीक्षा से पहले इस क्वेश्चनों को रिवाइज जरूर करके जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।